नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लोकपथ ऐप का रियलिटी चेक करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी में, जो सिवनी शहर के पास में नगझर गांव है वहां पर। और ये जो पूरी आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये पहले NH7 के नाम से जानी जाती थी। इसको ओल्ड NH7 कहा जाता है। इस सड़क पर ही हम देखेंगे कि लोकपथ ऐप के जरिए की गई शिकायत का क्या समाधान किया गया है या नहीं। दरअसल हम आपको बता दें कि 2 जुलाई को जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PWD विभाग के तहत लोकपथ ऐप को लॉन्च किया था, तब ये दावा किया गया था कि इस ऐप के जरिए सड़क पर होने वाले गड्ढों की अगर शिकायत की जाएगी तो 7 दिनों के अंदर उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, यानी कि गड्ढों को भर दिया जाएगा। तो 2 जुलाई को जब ऐप लॉन्च हुआ, उसके ठीक अगले दिन 3 जुलाई को जब हमने सड़कों का मुआयना किया, जहां जहां हमें गड्ढे नजर आए वहां हमने ऐप के जरिए शिकायत की। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने शिकायत की थी। इसको पूरे हिस्से को रिपेयर कर दिया गया है। यहाँ से शुरू होकर लगभग अगर आप देखेंगे, ये यहाँ से शुरू होकर पूरा वहाँ पे 30 फीट तक का जो हिस्सा है उसको रिपेयर कर दिया गया है। यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे सड़कों पे। जब हमने शिकायत की 3 जुलाई को, तब तक काफ़ी गड्ढे थे। फिर अब आज क्योंकि पूरे 7 दिन हो गए, तब हम इसका मुआयना करना है। आप देखेंगे लगभग गिट्टी, रेत और सीमेंट को मिलाकर, जो कंक्रीट है उसको मिलाकर यहाँ पर पूरा रिपेयर कर दिया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर ये थोड़े से बैरिकेड रखे हुए हैं ताकि जो ये हिस्सा है पूरी तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में शायद इसको रिपेयर किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो लोकपथ ऐप है ये पूरा कैसे काम करता है। इस ऐप के ज़रिए जो प्रदेश सरकार है, उन्होंने प्रदेश की फ़िलहाल 1280 सड़कों को जोड़ा है। लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जिनको जोड़ा गया है। इस ऐप का काम करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड से जो है इसको डाउनलोड करना होगा। फिलहाल iOS में ये अवेलेबल नहीं है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तब तक मैं आपको बताऊंगा। हम मध्य सड़क के दूसरे हिस्से पे चलेंगे जहां पर हमने शिकायत की थी, वहां पर क्या हिस्सा वो ठीक किया गया है नहीं, हम चलकर वो भी देखेंगे। तब तक हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि जो लोकपथ ऐप है उसको आपको एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर उसमें मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद ऐप ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपनी ज़रूरी डिटेल डालनी होगी, नाम, इस तरह की चीज़ें आपको डालनी होंगी। उसके बाद उस पर आपको सड़कों की सूची दिखाई देगी। उसमें 2 पोर्शन है। एक तरफ जो सबसे पहले आपको जाके लेफ्ट हैंड साइड पे आप जब टॉगल करेंगे तो वहाँ पर सारे ज़िलों की सूची दिखेगी। उसमें आप अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जो राइट हैंड है वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा PWD की सड़क या फिर RDC की सड़क। इसमें अभी 3 तरह की सड़कों को शामिल किया गया है। एक जो NHAI की सड़कें हैं वो, RDC यानी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो लोक निर्माण विभाग है उसकी सड़कों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन फिलहाल जब हमने सिवनी में चेक किया तो इसमें NHAI की सड़कें नहीं आ रही हैं, इसमें भी PWD की और RDC की सड़कें ही आ रही हैं। जब आप वहाँ पर जाएंगे, PWD की सड़क देखेंगे, वहाँ पर आपको सारी सड़कों की सूची मिल जाएगी। कौन कौन सी सड़कें इसमें भी शामिल की गई हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर इसमें PWD की मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल की गई हैं। RDC की भी पूरी सड़कें शामिल नहीं की गई, कुछ एक सड़कें शामिल की गई। जैसे अगर मैं आपको सिवनी के लिहाज से बताऊं तो PWD की लगभग 15 सड़कें और RDC की 15 सड़कें इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें किसी भी होने वाले गड्ढे की आप शिकायत कर सकते हैं। अब उस शिकायत करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं, उस सड़क के हिस्से पर आपको अगर कहीं पर गड्ढा दिखाई देता है तो आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, शिकायत करने के लिए जाएंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरे से जब आप फोटो क्लिक करेंगे गड्ढों की और उसको पोस्ट करेंगे तो जियो टैगिंग के जरिए विद लोकेशन वो पहुंच जाएगी संबंधित अधिकारियों के पास। फिर उसमें लिखा आता है कि 7 दिन के अंदर जो है आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो 2 जुलाई को जब ये ऐप लॉन्च हुआ, उसके अगले दिन 3 जुलाई को हमने कंप्लेंट की, और आज जब हम 9 जुलाई को ये देखने के लिए आए तो लगभग जो सड़क का दूसरा हिस्सा है वो भी दिखाई दे रहा है कि वो भी रिपेयर कर दिया गया है। इस तरीके से इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल 1 होता है जिसमें इंजीनियर लेवल के जो अधिकारी वो देखते हैं। अगर तब समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो वो L2 में जाती है। तब जो SDO होते हैं, अनुविभागीय अधिकारी, उनके लेवल पे जाती है। अगर वहाँ पर भी सड़क के गड्ढों को नहीं भरा जाता है तो लेवल 3 पे जाती है। वहाँ पर जो E होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके लेवल पर फिर शिकायत को देखा जाता है। लेकिन जो हमने शिकायत की थी ये दूसरी, मैं आपको दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन उदित जी से कहूंगा कि दिखाएं आपको। यहाँ पर भी काफ़ी गहरा गड्ढा था जिसपे लगभग मुझे लगता है कि 2 पहिया वाहन चालकों के कुछ हादसे हो भी चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा था। गुजरते हुए उसमें जैसे ही टायर अंदर जाता है तो हादसा हो ही जाता है। सड़क के इस हिस्से को भी पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया गया। यहाँ पर गड्ढा था, तो हमने जो 2 शिकायतें की थी वो दोनों ही शिकायतों का यहाँ पर समाधान कर दिया गया है। तो लोकपथ ऐप के इस रियलिटी चेक में सिवनी जिले से जो हमने शिकायत की, वहाँ पर ये रियलिटी चेक जो है पास हो गया है। इसके अलावा आप भी इसमें शिकायत कर सकते हैं। जागरूक दर्शक होने के नाते आप भी जाकर इसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर आप सड़क पर जाएं, आप उसमें सूची देख लें कि लिस्ट में कौन कौन सी सड़कें जो एनरोल की गई हैं, उसमें अगर आपको किसी सड़क की शिकायत करनी हो, कहीं गड्ढे नजर आते हैं, तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर उसका समाधान ना हो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में होगा। फिलहाल हमने ये रियलिटी चेक लोकपथ ऐप का किया है सिवनी में। इसके आगे भी हम प्रदेश के दूसरे जिलों में अलग अलग जो पूरी 1280 सड़कें हम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा खराब हालत है वहाँ पर फिर रियलिटी चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जिस मकसद से ऐप लॉन्च की गई है वो मकसद पूरा होता है कि नहीं। शुरुआती तौर पर
दूसरे दिन जब हमने कंप्लेन की तो यहाँ पर समस्या का समाधान हो गया है। आगे आपको और इस तरह की हम खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रियलिटी चेक में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।